हे गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज विंदर सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे दें, आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको किसी भी स्टॉक का नाम या टॉप 5 स्टॉक्स या टॉप 10 स्टॉक नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढा कैसे जाता है, क्या क्या देखना चाहिए कोई भी स्टॉक पिक करते समय। क्योंकि स्टॉक पिक करना एक आर्ट है। अगर ये आर्ट आप सीख गए तो स्टॉक मार्केट आपको इतना दे सकती है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको कुछ कंपनीज के नाम तो शायद याद ही होंगे, इन्फोसिस, विप्रो, एमआरएफ, निदर्शन। इन जैसी जिस भी कंपनी में किसी ने अगर उस टाइम 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा लीजिए वो 10,000 की इन्वेस्टमेंट अब तक करोड़ों की रिटर्न दे चुकी होगी। तो अगर आप भी इस टाइम पे सही कंपनी चूज करके सही स्टॉक सेलेक्ट करके अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप भी स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड उस अच्छे खासे प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। वो प्रॉफिट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक को कैसे चूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना है। उसके लिए आप टिकर टेप की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीनर नाम का पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप काफी सारे स्टॉक्स में से जो भी स्टॉक एनएससी एंड बीएससी पे लिस्टेड है उन सब में से आप अपने लिए कुछ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आके अब फिल्टर लगाना है ताकि आपको आपके लिए बेस्ट स्टॉक्स मिल जाए। आप इंडस्ट्री वाइज भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज है तो आप उस इंडस्ट्री की कंपनीज को भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग बाकी फिल्टर्स भी यूज करके यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेक्टर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको जिस भी सेक्टर की नॉलेज है आप उस सेक्टर में से भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाकी फिल्टर्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज याद रहे कि आप स्मॉल कैप कंपनी की तरफ ना जाएं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी की तरफ जाएं। ट्राई कीजिए कि आप मोस्टली लार्ज कैप कंपनी की तरफ जाएं, बट आप मिड कैप की कंपनीज भी थोड़ी बहुत पिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से 10 से 15 कंपनीज को सिलेक्ट करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। जब आप लोग 10 से 15 कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जो कि है फंडामेंटल चेक। अब आपको सिलेक्टेड कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज चेक करनी है, कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ तो नहीं है, क्या कंपनी पे अगर कोई कर्जा है तो वो उसके एसेट से ज्यादा तो नहीं है, कंपनी का टोटल डेप्थ कभी भी उसके एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सिलेक्टेड कंपनी की अच्छी तरीके से फंडामेंटल रिसर्च करनी है। ये सब चीजें चेक करने के बाद आपको 50% कंपनी जो आपने स्टार्टिंग में चूज करी थी, अगर आपने 15 चूज करी थी तो अब आपको 7 से 8 कंपनीज रखनी है अपने पास। बाकी इस कंपनी को आप पीछे छोड़ सकते हैं। एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज है उनको लेके चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ जो कि है बिजनेस मॉड्यूल। गाइज, अब आपको सिलेक्टेड कंपनीज का बिजनेस मॉड्यूल देखना है। क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस समझ आ रहा है कि वो कंपनी क्या करती है? अगर वो कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो क्या उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, या वो कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उस सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट है भी या नहीं, क्या आगे चल के फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की लोगों को जरूरत पड़ सकती है। जो भी उस कंपनी का बिजनेस है आपको वो बिजनेस समझ में आना चाहिए, क्योंकि जिस कंपनी का बिजनेस आपको ही समझ नहीं आएगा तो आप उस कंपनी में ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड नहीं रह पाओगे। जब भी उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस डाउन जाएगा तब तब आप सोचोगे कि शायद मैंने गलती कर दी इस कंपनी में इन्वेस्ट करके, ये कंपनी सही नहीं है, ये आगे फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाएगी। एंड ये सोच सोच के आप धीरे धीरे उस कंपनी में से लॉस बुक करके बाहर निकलने की कोशिश करोगे। बट अगर आपको उस कंपनी का बिजनेस अच्छे से पता चल जाए तो आप कभी भी उसके प्राइस को लेकर टेंशन लोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अभी चाहे इसका प्राइस जितना भी नीचे चला जाए बट एट द एंड ये ऊपर ही आएगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की, इसके सर्विस की इन फ्यूचर डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो आपको कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझना है एंड फिर बढ़ना है हमारे फोर्थ एंड लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है फ्यूचर ग्रोथ। अब आपको देखना है कि आपने जो कंपनी चूज करी है उसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी हो सकती है। क्या उसका बिजनेस आने वाले 10 से 15 साल तक चल पाएगा? जो भी सर्विस या प्रोडक्ट वो कंपनी प्रोवाइड करती है क्या उसकी डिमांड आने वाले 10 से 15 साल तक रहेगी? आपको ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेस चूज करना है जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में भी कम ना हो।
क्योंकि जिस कंपनी की ग्रोथ आपको 2-3 साल बाद दिख ही नहीं रही है कि वो 2-3 साल बाद ग्रोथ कर ही नहीं पाएगी, उसके प्रोडक्ट में या उसकी सर्विस में ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आने वाले 10-15 साल तक भी चल पाए, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आपको ऐसी कंपनी चूज करनी है जो आने वाले 10 से 15 साल तक सस्टेन कर पाए, अपने बिजनेस को धीरे धीरे ग्रो करती रहे। एंड इस स्टेप के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 कंपनी ही सिलेक्ट करनी है, 2 से 3 कंपनी ही बचानी है जिसका बिजनेस भी आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिसके फंडामेंटल्स भी परफेक्ट हैं एंड जो कम से कम 10 से 15 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। जब आप ऐसी 2 से 3 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ये आपकी खुद की सिलेक्ट की हुई कंपनीज हैं, आपको अब कोई और कंपनीज नहीं देखनी, बस आपको अब रेगुलर बेसिस पे इन कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप मंथली इन कंपनी में एसआईपी भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अगर रेगुलरली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको जो कंपनी की ग्रोथ का प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही, साथ में आपको कंपाउंडिंग का भी प्रॉफिट होता रहेगा, जिससे आपकी कैपिटल कब 2x 4x 8x 10x हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस के साथ उन कंपनीज को होल्ड करके रखेंगे तो आपको एट द एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाने की कोशिश करी है, तो अब आप अपने स्टॉक्स खुद चूज कर सकते हैं। आप इतने कैपेबल हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह गए हैं तो आप वो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता उनको भी इससे कोई हेल्प मिल जाए। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस आगे देखने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।